के लिए है कि विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत बनने के लिए आवश्यक तत्व एक तो ये है कि देश हमारा जो है वो गरीबी से जो हमारा एक बहुत बड़ी संख्या जो हमारे देश की है वो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, तो वो गरीबी से बाहर आए। देश में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना हो, उसका विकास हो, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। संकल्प है ऊंचाई तक जाने का, संकल्प है भारत को विकसित भारत की मंजिल तक पहुंचाने का, और निकल पड़े हैं हम सिद्ध करने हर संकल्प। तभी तो जिस प्रगति की कहानी को सच होने में लगे सालों साल, कैसे बस एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में आज वो देश के हर शहर में सच हो रही है। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है। कैसे जिसे कमियों का शहर कहते थे पहले, वो अब बन रही है स्मार्ट सिटी। पहले सीवेज सिस्टम को हल्के में लिया जाता था और गंदगी भारी पड़ती थी शहरों और कस्बों पर। आज अमृत अपने हाथों से कर रहा है उन्हें पुनर्जीवित। चौक चौराहों पर अब गंदगी का अंबार नहीं होता, वहां अब स्वच्छता की नई कहानी बुनने लगी है। कैसे अभाव में जीने वाली शहरों की आबादी आज ईज ऑफ लिविंग को महसूस करने लगी है। नए भारत के नए शहरों की इस नई कहानी को समझने के लिए आइए उनसे मिलते हैं जिन्हें पीएम आवास योजना में भारत माता की। आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो हमारे नगर पालिका लेह की ईओ श्रीमती कल्पना शर्मा जी और हमारे तहसील के तहसीलदार श्री जयप्रकाश यादव जी, हमारे यहाँ के नायब तहसीलदार श्री जगत मोहन जोशी जी, नगर पालिका नगर सभी सम्मानित सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी जो हमारे पार्टी के श्री संजय पाठक भाई साहब जी ने बहुत कुछ बताया भी, काफी देर तक स्पीच दिया, पार्टी के बारे में बहुत कुछ बताते रहे। और जो इसी मंच पे हमारी छोटी बहन महिला मोर्चा की बहन श्रीमती सविता वर्मा जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आज इनके पास अपना घर भी है और दरवाजे पर इनके नाम की तख्ती भी टंगी है। संकल्प है कि विकसित भारत में हर सिर पर छत होगी। कैसे एक दशक पहले जब लोग बीमार होते तो हाथ खाली जेब टटोलता और मन सोचता कि इलाज और भूख के बीच फिर से क्या चुने। अब उसी जेब में चंद्रकांता द्विवेदी जी और बाकी सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी सामने बैठे हुए, बीटीसी मेंबर या जो भी गांव से आए हुए प्रधान, सभी हमारे नगर पालिका के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं चाहूंगी कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा अभी जो हम लोग सुन रहे थे कि वाकई पता नहीं पहले कितनी सारी सरकारें आई और ऐसे ही चली गई, लेकिन इतनी गहराई से
इतनी बारीकी से आप लोगों के हित का काम किसी ने नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री की ये सोच है कि जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति वहां तक हमारी जो योजनाओं का लाभ है उन तक पहुंचे, ऐसे हमारे देश की प्रधानमंत्री की सोच है। और इसी सोच को आप लोग देखिएगा कि महिलाएं जो बहुत पहले घर के ही काम काजों में उलझी रहती थी, उसी कामों में व्यस्त रहती थी, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कभी महिलाएं भी राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री की ये सोच है कि महिलाओं के कई मन में रहना रह जाए कि हम महिला हैं, इसीलिए हम राजनीति में आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। तो 33% का बहनों के लिए जो आरक्षण किया है और ये जल्द ही घोषित भी हो जाएगा, तो पुनः ऐसे प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। और एक बार पुनः उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत हो जाएगा। योजनाएं तो बहुत है, 150 योजनाओं से भी ऊपर योजनाएं हैं। अगर एक एक योजनाएं हम यहाँ पे बताएंगे तो बताते बताते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन हमारे देश की जो योजनाएं हैं मोदी जी की, योगी जी की, वो योजनाएं खत्म नहीं होंगी। आप लोग सोचते थे कि वो दिन कैसे कब आएगा कि ये चूल्हे से हमको छुटकारा मिलेगा। हम भी गांव के ही हैं, हमें भी सारी समस्याएं पता है कि जब जब बारिश होती थी और संकल्प है कि पैसों के अभाव में अच्छे इलाज से कोई वंचित नहीं होगा। कैसे महंगी दवाओं का खर्च गरीबों की जेब और जीवन दोनों पर भारी पड़ता था, पर अब भारतीय जन औषधि परियोजना ने महंगी दवा के खर्च की चिंता से मुक्ति दी है। संकल्प है गुणवत्तापूर्ण औषधि की पहुंच सब तक हो। कैसे चूल्हे का धुआं निकाली है कि ये तो काम किया जाए। सरकार घेर रखा था, अब उसी रसोई में उज्ज्वला ने धुएं को हराया है। संकल्प है माताओं और बहनों को स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन देने का। सुनिएगा तहसीलदार साहब, और इन लोगों की ये मांग है, तहसीलदार साहब, इन लोगों की ये मांग है कि जो आयुष्मान कार्ड कैंप नगर में लगते हैं, ये नगर पालिका में लग जाए, जिससे कि ये लोग यहाँ यहीं से इसका लाभ ले सके, लोगों को दूर ना जाके पास में ही अपने आयुष्मान कार्ड बनवा सके। तो इसके लिए आप देखिएगा, उसका कैंप यहीं पे लगवा दीजिएगा। और ये राशन कार्ड जिसका भी है, ये देख लीजिएगा, राशन कार्ड बन जाए उसका। और एक शपथ सभी लोग लीजिएगा, इधर ही करवा दिए थे। नहीं होगा जब मैं बोलना चाहते कोई बोलने नहीं देते। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। आज भारत में सौभाग्य की रोशनी है, किफायती एलईडी का उजाला है। पीएम स्वनिधि की मदद से कैसे रेहड़ी पटरी वाले भी वक्त का पहिया अपने हक में घुमा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा भी नई पहचान बना रहे हैं। संकल्प है कि सपने सभी को देखने का हक होगा और सपने पूरे भी होंगे। आज खेल भी रहा है इंडिया और बढ़ भी रहा है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया में नंबर 1 बना है। आज बिना गारंटी मुद्रा लोन है। स्टैंड अप हमारे सपनों के साथ खड़ा होता है। स्टार्टअप सपनों को देता आकार। वंदे भारत की है विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक क्यूज का आरंभ हुआ था। उसका जो समय था अब वो समाप्त हो चुका है और उसके जो विनर हैं, इस प्रतियोगिता के जो विजेता हैं, उनका नाम है दीपक। मोबाइल नंबर 9208092081। दीपक जहां के भी स्टेज पर दर्ज करें। और बढ़ भी रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत दुनिया में नंबर 1 बना है। आज बिना गारंटी मुद्रा लोन है। स्टैंड अप हमारे सपनों के साथ खड़ा होता है। स्टार्टअप सपनों को देता आकार। वंदे भारत की है तेज रफ्तार। अमृत स्टेशन आराम का दूसरा नाम बन जाता है। चप्पल पहनने वाला भी आज हवाई जहाज में अपनी उड़ान भराता है। एक शपथ आप सभी से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने हाथ को आगे करें, सीधा हाथ आगे कर लीजिए। भारत को 2047 तक भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। इसी के साथ मैं अपनी बारी को देती हुई विराम जोर से तेज रफ्तार। अमृत स्टेशन आराम का दूसरा नाम बन जाता है। चप्पल पहनने वाला भी आज हवाई जहाज में अपनी उड़ान भराता है। एक दशक में ही सरकार के नए संकल्पों की रोशनी से भारत के शहरों में आई विकास की नई रफ्तार। जनहित का युग आया है, अब कष्ट न सहने वाला हूँ। जनहित का युग आया है, अब कष्ट न सहने वाला हूँ। विकसित भारत का सपना मैं अब न रुकने वाला हूँ। 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। को बदनाम लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार इतनी बढ़िया है और ये अधिकारी लोग 20,000 मांगते हैं। बताओ कौन मांग आवास आने से पहले 20,000 कौन मांग रहा है? मोहल्ले के हैं। नाम बताओ। अब नाम नहीं अभी बताएंगे। फिर नाम नहीं बताओगे तो फिर आगे कार्रवाई कैसे होगी किसी के खिलाफ? आप कुछ अगर चाहते हैं 3 फार्म डाल चुके हैं। 1 फार्म का भी हमारे आर्डर नहीं आया। अगर मैं बासी नहीं हूँ तो ये आधार क्यों सरकार ने मुझे दिया? यहाँ से निकाल दिया जाए मुझको। सीधी बात है, निकाल दिया जाए।
मैं वासी नहीं हुआ। वोट के लिए मेरे मोदी है, आवास के लिए नहीं है। आवास आते हैं मोदी, सही है बात आवास है। के लिए मोदी जी थोड़ी यहाँ के लोग देखते अरे हैं ना। वही लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो कौन लोग हैं वो नाम बताओ ना। मोदी जी को मेरा नेट पर डाल दीजिए, ये नाम कमरे की इंक्वायरी नाम करवाइए बताओ भी। ना, नाम गोला बताओ। चटका धरा, जगदीश प्रसाद, अच्छा, आपका नाम जगदीश मोहल्ला प्रसाद है? हिंदू पट्टी में। हिंदू पट्टी है जी। अच्छा, गोला चटका मेरे ऊपर गिर जाएगा, कमरे की जिम्मेवार सरकार होगी। अच्छा, और सीधी बात। पैसा कौन मांग रहा है? पैसे मेंबर ने मांगे तो जो पिछली बार रह चुका था। क्या नाम था उसका? नाम बताओ मेंबर का। वो अब तो अब है ही नहीं, इस बार नहीं फिर उस करा है। बात को पिछली उस बार बात को अब उठाने का फायदा क्या है जब वो आदमी नहीं है? अब किसी ने मांगे इस समय? किसी ने अब किसी ने मांगे? किसी ने? अभी इस टाइम तो नहीं है। हाँ, तो अब आप कार्रवाई करवा देखिए, अगर मांग रहा है तो उसको आगे फिर लाइए। चलो ठीक, फिलहाल इंक्वायरी हमारी आज करवा दीजिए, किसी कैंडिडेट को भेज के इंक्वायरी सरकारी जो है, अगर मैं जायज है। संकल्पों के साथ हर बाधा से लड़े और नई राह बनाते आए हैं। एक दशक में हर चुनौती पर जीत का परचम लहराते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। याद है उससे मांगे। अच्छा, आपसे ही मांगे गए? हमारे लड़के से मांगे गए, हमारा तो भरा ही नहीं हमने फार्म। इनका नहीं हुआ, देखो लैंड बेबा गिरा हुआ मकान पड़ा। अच्छा, ये मांग आपसे कौन कर रहे हैं? नहीं, ऊपर वाले कौन लोग करते हैं? कौन लोग करते हैं? कहाँ के? तहसील के, नगर पालिका कहाँ के? बताइए। तहसील का ही तो आता है जज को। तहसील के लोग हैं? तहसील कौन लोग हैं? नाम बताइए उनका कुछ। अच्छा, हमारा तो इतना दिमाग ही अच्छा, लेखपाल अच्छा, है। अभी हम तुम्हें बुलाते हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट खड़े रहने। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। तभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी ये यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। विकसित भारत